अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आज़ादी मार्च के शुरका पेशावर मोड़ से रवाना। बलूचिस्तान से आए कारकुनान रात भर गाड़ी का इंतजार करते रहे। JUIFA की क़यादत ने कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़ दिया। गाड़ी ना आने पर बलूचिस्तान के शुरका को रात सड़क पर ही गुजारना पड़ी। जरा ये बताते हैं कि गाड़ी फराहम ना करने पर कारकुनान का JUI की क़यादत पर गम और गुस्सा। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील अहमद, आगाह कीजिएगा, कारकुनान की जानिब से क्या कहा गया जब उन्हें गाड़ी नहीं मिली? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च खत्म करने के ऐलान के बाद जो है आज़ादी मार्च जलसागाह से तमाम काफिले रवाना हो गए थे। इसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से जितने भी काफिले आए थे वो रवाना हो गए हैं। लेकिन बलूचिस्तान से कुछ कारकुन आए हुए थे, तकरीबन इनकी तादाद 20 से 25 है, जिनको JUIFA की सूबाई क़यादत की जानिब से कोई गाड़ी फराहम न की गई। इस वक्त जो है वो JUIFA के तमाम कारकुनान अपने इलाकों को रवाना हो चुके हैं, लेकिन ये 20 से 25 कारकुनान इस वक्त भी इस्लामाबाद की कश्मीर हाईवे पर बैठे हुए हैं। पुलिस की जानिब से उनको रात जलसागाह से ही उठा दिया गया था और उनको कहा था कि आप मजीद यहाँ पर क़याम नहीं कर सकते। इस वक्त ना उनके पास कोई टेंट्स हैं ना खेमे हैं और उन्होंने तमाम रात जो है वो कश्मीर हाईवे के ऊपर ही गुजारी, सख्त सर्दी के अंदर। इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद हैं। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनको इस हवाले से अपनी क़यादत पर काफी गम गुस्सा था। एक कारकुन का ये कहना था कि हम जो है 20 दिन से अपनी क़यादत के हुक्म पर यहाँ पर बैठे हैं, सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात जब तमाम काफिले रवाना हुए तो हमारा किसी ने ख्याल नहीं किया और हम 1600 किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ पर आए हैं और अब हमारे पास ना वापस जाने के पैसे हैं और ना सूबाई क़यादत हमें इस हवाले से पासपोर्ट फराहम कर रही है। तो इस वक्त भी वो कारकुनान वहाँ बैठे हैं और JUIFA की जानिब से किसी मदद के मुंतज़िर हैं कि उनको कोई गाड़ी फराहम की जाए ताकि वो अपने इलाकों को वापस रवाना हो सकें। जी, तो अभी तक गाड़ी फराहम क्यों नहीं की गई? JUIFA की जो क़यादत है, ऐलान तो कर दिया गया कि धरना खत्म हो गया, उसके बाद इन लोगों को वापस नहीं पहुंचाया गया और अब आगे क्या है? इन लोगों को आगे जाके कहीं धरने देने हैं या वापस अपने घरों को लौटना है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जब ये वापसी का ऐलान किया गया तो JUIFA की जानिब से काफी बदनज़मी का मुज़ाहरा किया गया। गुज़िश्ता रात भी कारकुनों की जानिब से ये जो है शिकायत की गई कि उन्हें कोई गाड़ी फराहम नहीं की गई और जो बेशतर कारकुनान थे वो अपने जेब से खर्चा अदा करके जो है अपनी जेब से पैसे लगाकर वापस गए हैं। जबकि बलूचिस्तान से ये जो कारकुन आए थे इनका ये कहना है कि इनके पास अब वापसी का किराया नहीं है, जिसकी वजह से अकील अहमद हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को मनाजिर भी दिखाते हैं। ये वो तमाम कारकुनान हैं JUIFA के जिन्होंने धरने में JUIFA का साथ दिया, लेकिन JUIFA ने इनका साथ नहीं दिया, इन्हें गाड़ी नहीं फराहम की गई। गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान तो कर दिया गया कि आज़ादी मार्च के जो शुरका हैं अब वो मुख्तलिफ शहरों पर धरने देंगे, उसके बाद यहाँ से इस धरने को ख़त्म किया गया। लेकिन ये वो तमाम कारकुनान हैं जो धरने में पिछले कई रोज़ तक JUIFA का साथ देते रहे, लेकिन सूरत हाल ये देखने में आई कि क़यादत की जानिब से इनको गाड़ियां नहीं फराहम की गई। मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन तमाम अफराद को। ये कारकुनान यहाँ पर बैठे हैं। इस वक्त आप मनाजिर भी बोल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी से जुड़ी एक और खबर भी आपको बताएं कि आज़ादी मार्च